लेकिन बालाघाट के कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने गुरुजनों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। बता दें कि साल 1981 में शहर के शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 11वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र विमल दुबे और नितिन आकांत ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और 2-3 महीनों की मेहनत के बाद अपने उन सहपाठियों की सूची तैयार की जिनमें कुछ बालाघाट के थे और कुछ दूसरे शहरों में जॉब कर रहे थे। इन सभी छात्रों ने एकजुट होकर कार्यक्रम तैयार किया, जिसकी शुरुआत रेंजर कॉलेज के छात्रावास में की गई। हर एक छात्र अपने उन पुराने दिनों को याद करते अभिभूत हो रहा था और इनके पास कार्यक्रम की तारीफ तथा गुरुजनों के सम्मान जैसे गरिमामय कार्यक्रम के आयोजन के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। हर कोई छात्र अपने अपने संस्मरण सुनाने के लिए बेताब था। आइए सुनते हैं इन बुजुर्ग छात्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड में टीचरों का सम्मान करेंगे और उसके साथ ही अपने सभी पुरानी यादों को उनके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही उनको जो भी जैसा भी हम लोगों से जैसा हो रहा है उस हिसाब से कुछ यादगार स्वरूप कुछ चिन्ह अर्पित करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर डिनर लेके अपना कार्यक्रम को वहाँ पे विराम देंगे। और इस कार्यक्रम का मूल मकसद जो आप जानना चाह रहे थे, करीब 33 बरस पहले कुछ बीज बोए थे हमारे शिक्षकों ने हमारे नाम के, वो वृक्ष बन के क्या आकार ले चुके हैं उस सब को जानने और पहचानने का यह अवसर था। और इस पवित्र भावना के साथ हमारे 2 मित्रों के अथक प्रयास विशेष रूप से प्रवीण दुबे और नितिन आकांत के साकार हुए और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और दूसरा जो इसका मकसद है, उन शिक्षकों का हम आभार व्यक्त करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से हम लोगों को इस लायक बनाया है कि हम कहीं सम्मान से बात कर सकें कि हम इसी बालाघाट की धरती से निकल के इसी विद्यालय से पढ़कर आज इन जगह तक पहुँचे हैं। और निश्चित रूप से इतने बरस बाद इतने लोगों का आपस में मिलन बहुत कठिन कार्य होता है, तो यह कठिन कार्य को आसान बनाने का काम हमारे सारे दोस्तों ने किया। जो शिक्षा मैंने यहाँ ग्रहण की और जो आत्मविश्वास हमारे यहाँ के शिक्षकों ने मुझे दिया, उस आत्मविश्वास के बल पे मैं विश्व के काफ़ी शहरों में घूमा हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस प्रदान किया है इन शिक्षकों ने कि यदि आपकी नींव मजबूत है तो आप विश्व में कुछ भी कर सकते हैं। आज जहाँ भी हूँ इन शिक्षकों की बदौलत हूँ। जो फोकस इन शिक्षकों ने हमारे अध्ययन पे किया हुआ है, हमें बैठा के प्रत्येक स्टूडेंट को छोटे से छोटा यदि गलती भी होती थी तो उन गलतियों को सुधार के हमें जो एक बेस प्रदान किया है, वो बेस मैं कहता हूँ कि यदि आज का जो स्टूडेंट इस बेस को मजबूत कर ले तो वो कहीं भी पहुँच सकता है। आज आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने मित्रों से मिलकर? मैं अपने मित्रों के साथ, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है और मेरा हृदय अंदर से बहुत रो रहा है। ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र शायद ही कहीं मिलते हैं। हम अपनी इंडस्ट्री में, हम अपने कॉलेज के दिनों में सबसे मिले हैं, बहुत लोगों से मिला है, लेकिन जो आत्मीयता जो स्कूल के दोस्तों में होती है वो शायद कहीं नहीं मिलती। माहौल को संगीतमय बनाने के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किया गया था, जहां पुराने दिनों को याद करते हुए दोस्ती के जज्बे से भरे गीत गाए गए। भोपाल से आए राजीव देवांगन की पत्नी का कहना है कि वे भी एक शिक्षिका हैं और गुरुजनों के सम्मान के इस कार्यक्रम से उन्हें भी गर्व महसूस हो रहा है। गुजरे जमाने की शिक्षा व्यवस्था और गुरु शिष्य परंपरा का आज के समय में क्या हाल है, इस बात का जवाब देते हुए वे कहती हैं कि वाकई में गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता अब समाप्त होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। इस बारे में हमें सोचना होगा। मैं खुद क्योंकि एक शिक्षिका हूँ तो मैं इस फ़र्क को बहुत कुछ हद तक महसूस कर पाती हूँ कि जिस ढंग से पुराने समय में लोग हम लोग और ये लोग अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, जितना आज भी याद रखते हैं, उस प्यार से, उस सम्मान से सब चीज़ों को याद रखते हैं, आज के ज़माने में वो सम्मान देखने को नहीं मिलता है। वो प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, कमी शायद दोनों तरफ से है। मैं एक तरफ की ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, कमी दोनों तरफ से। ना शिक्षक उस ढंग से माहौल दे पा रहे, प्यार दे पा रहे हैं शायद, और कुछ नए ज़माने के हिसाब से बच्चों में भी वो सम्मान और वो प्यार शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है।
इस चीज़ की बहुत कमी है। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें अपने बच्चों को दिखाना चाहती हूँ और सिखाना चाहती हूँ कि बेटा ये जो चीज़ें हैं तुम्हें इस ढंग से अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, तभी उनसे 100% आप पूरी तरह से ले सकते हो। क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु शिष्य के लिए वो चीज़ होता है जिससे आप अगर प्यार दोगे तो आपको पूरी तरह से सब चीज़ मिलेगी, नहीं तो आप नहीं कुछ भी नहीं पाओगे।